जय श्री राम। मैं नीरज। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ। वो टॉपिक है संबुक वध का प्रकरण। आपने देखा होगा आजकल जाति के ठेकेदार लोग, नेता लोग हर जगह, चाहे वो सामाजिक बहस हो, कॉलेज डिबेट्स हो, राजनीतिक रैली हो, हर जगह संबुक वध के प्रकरण को माले में जपते रहते हैं और इस तरह से सामाजिक विद्वेष फैलता है। तो मुझे लगा कि अब इस विषय के तह तक जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, प्रवचन सुने, आर्टिकल्स पढ़े और यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण के अलग अलग संस्करणों को भी चेक किया। फिर मुझे जो पता चला वो काफ़ी शॉकिंग था। अभी तक बहुत सारे लोग अलग अलग जो समकालीन चीज़ें थी उसके बेसिस पर ये प्रूव करना चाह रहे थे कि संबुक वध का जो प्रकरण है वो इंटरपोलेटेड है। इंटरपोलेटेड का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक रामायण ग्रंथ है, आप एक स्टोरी लेकर आए और उसको रामायण ग्रंथ से कनेक्ट कर दिए, तो ये होता है इंटरपोलेटेड। वास्तव में वो पार्ट जो है वो इस ओरिजिनल ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, तो इसको वो समकालीन परिस्थितियों से प्रूव करने का प्रयास कर रहे थे। मैं जब वाल्मीकि रामायण पढ़ा और उनके श्लोकों को ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि नकल करने के लिए अकल की ज़रूरत होती है। ये मुहावरा ऐसे ही नहीं बना है, और मिलावट करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। और तीसरा बात जो मुझे पता चला, जो आप लोग क्राइम पेट्रोल सीरियल्स में देखते होंगे कि 100% परफेक्ट क्राइम कभी नहीं होता है, सच कभी ना कभी सामने आ जाता है। यही हुआ, रामायण में ही लिखा हुआ है, इतने सारे विरोधाभास दिए हुए हैं कि आप जब पढ़ेंगे तो सारी सच्चाई आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए तो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हम लोग बोलते हैं रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। उनके विचारों में न ऊंच नीच न जात पात होती है, वो केवल कर्म, करुणा, मर्यादा और न्याय को देखते हैं। अब सोचिए, जिसने जटायु के टूटे पंखों में धर्म को देखा, जिसने सबरी के बेरों में भक्ति देखी, जिसने निषाद राज को मित्र और हनुमान को ब्रह्म स्वरूप माना, वही राम किसी तपस्वी, निर्दोष तपस्वी को जाति के नाम पे मारेंगे? यह रामायण का न्याय नहीं है, यह न्याय का भी अन्याय हो रहा है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, मजा आएगा। तो सबसे पहले आते हैं वाल्मीकि रामायण के बाल कांड पे। एक्चुअली होता क्या है कि जब स्टडी हुआ, मैंने प्रूफ दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो पता चला कि ओरिजिनल रामायण जो वाल्मीकि ऋषि ने लिखा था, महाकवि वाल्मीकि ने लिखा था, वो सिर्फ खंड 2 से खंड 6 तक ही है। खंड 1 जिसको बाल कांड कहा जाता है वो बाद में जोड़ा गया, खंड 7 जो उत्तर कांड है वो बाद में जोड़ा गया। अब देखिए मिलावट करने वाले ने इसका प्रूफ कैसे छोड़ दिया रामायण के अंदर ही। तो बाल कांड में क्या है, वो लिखा है 1.4.2 में, चतुर्विंश सहस्त्राणि श्लोकानां मुक्तवान ऋषि तथा सर्ग शतान पंच षट कांडानी तथोत्तरम। मतलब वाल्मीकि ऋषि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग, 6 कांड और उत्तर वाक्य, उपसंहार या परिशिष्ट जिसको आप कह सकते हैं, वो लिखा था। ये बता रहे हैं जिन्होंने बाल कांड को रामायण में जोड़ा। ठीक है, मतलब 6 कांड है रामायण में, तो अगर हम उत्तर कांड को जोड़ देंगे तो वो 7वां कांड हो जाएगा। वो नहीं था उस समय तक, मतलब उस समय जोड़ने वाले ने सिर्फ बाल कांड ही जोड़ रहे थे और बता रहे थे यही तक रामायण है। ठीक है, अब संस्कृत के व्याकरणाचार्य देख रहे थे। अब यहाँ पर एक जगह थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन ये होता है, आपने देखा है इस श्लोक में, मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, षट कांडानी तथोत्तरम, मतलब
6 कांड है और तथोत्तरम है। तो संस्कृत के व्याकरणाचार्यों के अनुसार तथोत्तरम का मतलब होता है एक समापन निर्देश देना, उपसंहार लिखना, मतलब नया खंड लिखना नहीं होता है। अगर नया खंड लिखना होता तो इसका मतलब होता है श्लोक में सप्त कांडानी, नॉट षट कांडानी, मतलब 7 कांड है, तो वो नहीं था। जबकि उत्तर कांड बोला जाता है, उत्तर रामायण जो डाला गया है बाद में उसको उत्तर कांड बोला जाता है। तो कांड या है नहीं, मतलब आप ही के रामायण में कॉन्ट्रडिक्शन है जो ये बता रहा है कि वो पार्ट इसका मेन पार्ट नहीं है और ये मैक्सिमम जगह पर है। तो आप इसको प्रूफ के रूप में मान लीजिए, मतलब इसको बाद में जोड़ा गया है। अब आपको एक दूसरा प्रमाण देते हैं, वो और भी मज़ेदार लगेगा। जनरली क्या होता है, जब आप कहानी, नॉवेल कुछ लिखते हैं तो लास्ट में उपसंहार लिखते हैं, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली। लेकिन क्या होता है कि जब धार्मिक ग्रंथ लिखा जाता है, धार्मिक काव्य लिखा जाता है, तो अंत में फलश्रुति लिखा जाता है कि इसको आप पढ़ेंगे तो आपको मतलब आत्मा की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, इस तरह का फलश्रुति लिखा जाता है। आपको ब्रह्मलोक में आपको काफी महत्ता मिलेगी, इस तरह के फलश्रुति लिखा जाता है। ये कॉमन है, पुराणों में भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। लेकिन रामायण में इस तरह की फलश्रुति युद्ध कांड, जो कि 6ठा कांड है, उसके बाद सिर्फ एक ही जगह डिटेल से लिखा गया है। बीच में छोटा मोटा लिखा गया है कि आपने इस कांड में ये पढ़ा, इस कांड में ये पढ़ा। फाइनल फलश्रुति सिर्फ एक ही बार लिखा गया है, और फलश्रुति का मतलब होता है कि रामायण यहाँ पर खत्म हो रहा है। मतलब रावण के युद्ध में हार जाने के बाद राम ने विभीषण को राजा बना दिया, वो परिवार के साथ अयोध्या लौट आए, खूब अच्छे से राजकाज करने लगे, राम राज्य स्थापित हो गया। सारे वानर जो युद्ध में भाग लिए थे उनको समुचित सम्मान किया गया। सुग्रीव और वानर जो है अपने प्रदेशों को लौट गए। तो ये सब यहाँ तक हुआ। उसके बाद उन्होंने एक उपसंहार लिख दिया। आप देखिएगा युद्धकांड का 128 नंबर, तो उसमें आपको पता चलेगा कि वहां पर एक समापन फलश्रुति लिखा गया है। इत्यार से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 28 सर्गः, यह युद्धकांड का अंतिम अध्याय है, यही रामायण का समापन है। ये लीजिए, अगर उत्तरकांड मौलिक होता, मतलब उत्तरकांड जो 7वां कांड है वो ओरिजिनल होता, तो यहाँ लिखा रहता फलश्रुति उसके बाद में, युद्धकांड के बाद में नहीं लिखा होता कि भाई आप पूरा पढ़ लीजिए। अब उत्तरकांड में क्या क्या है वो तो मालूम ही है। उत्तरकांड में राम जी को जब आप देखेंगे कि 6 कांड तक, जिसको हम मान रहे हैं कि रीजनेबल है, वहां तक आप देखेंगे कि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो सभी रिश्तों का सम्मान करते हैं, सभी मर्यादा का सम्मान करते हैं, सच के साथ चलते हैं, न्याय के साथ चलते हैं। मानवीय भावना, करुणा उनके मन में कूट कूट कर भरी है। लेकिन 7वें कांड में वो अचानक भगवान हो जाते हैं। उनको जन्म के पहले से पता हो जाता है कि वो भगवान, मतलब भगवान विष्णु के अवतार हैं। जबकि 6ठे कांड तक, यहाँ तक कि युद्ध के बाद जब ब्रह्मा जी उनको बोल रहे हैं कि भाई आप रामायण में पढ़ेंगे कि आप तो भगवान के अवतार हैं, तो बोलते नहीं नहीं, मैं तो दशरथ का पुत्र हूँ, ये हूँ, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब हम आपको लैंग्वेज के स्टाइल के हिसाब से बताते हैं कि अब क्या डिफरेंस मिला। तो जब आप वाल्मीकि रामायण के कांड 2 से कांड 6 तक उसको चेक करेंगे तो पाएंगे कि उसका लगभग 90% श्लोक उसको बोला जाता है अनुष्टुभ छंद में लिखा गया है। तो अनुष्टुभ छंद क्या होता है? एक बहुत ही क्लासिकल वे ऑफ राइटिंग होता है, जिसमें लय और मात्राओं का बहुत जबरदस्त शक्ति से पालन होता है। मतलब अनुष्टुभ छंद में लिखा हुआ चीज ऐसा होता है कि अगर आप उसको पढ़ेंगे
तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके सामने हो रहा है, मतलब आप 4D मूवी के सेंटर में हैं और सब कुछ देख रहे हैं अपने सामने होते हुए। और वो उसका भाषा शैली इतना अच्छा होता है कि आप उसको गा सकते हैं, मतलब आप गाएंगे तो उसी में डूब जाएंगे, ऐसा होता है। तो ये क्वालिटी होता है, और ये क्वालिटी था आदि कवि वाल्मीकि का कि उन्होंने रामायण को इस फॉर्म में लिख डाला। अब देखिए एक एग्जाम्पल से कैसे ये प्रूफ होता है। अरण्य कांड में एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूंगा। हा प्रिय जानकी थी त्वं दीर्घो मुक्त्वा विनष्टवान। अरण्य कांड का श्लोक है। राम जी विलाप कर रहे हैं, रावण सीता को हर के ले गया है, बोल रहे हा प्रिय जानकी, यह कहकर तुम बहुत देर तक विलाप किए, रोए। देखिए भाषा यहाँ कितनी सिंपल और सीधा है, आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके सामने हो रहा है। यहाँ पर सिंटेक्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, जबकि उत्तरकांड का शैली में देखिएगा तो यहाँ पर मतलब कहानी फ्लो नहीं कर रहा है। आपको कहानी के अंदर कहानी, फिर उसके अंदर कुछ कहानी मिल जाएगा, मतलब इतने सारे चीजों को जोड़ा गया है कि वो स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। मतलब जो भी आदमी इसको जोड़ रहा होगा उसके मन में वो पूरा कहानी एक फॉर्म में नहीं आ रहा होगा, बारी बारी से इंटरपोलेट हो रहा था। और दूसरा क्या होता है, लैंग्वेज, वो लैंग्वेज में वो क्वालिटी खत्म हो गया। और दूसरा वहां पर जो फ्रेजेस होता है वो फ्रेजेस वाल्मीकि के समय के फ्रेजेस से डिफरेंट होने लगे। आप इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, मतलब बाहर से अलग अलग तरह के वर्डिंग्स को जोड़ा गया जो उस समय के समाज में चल रहा था, जो वाल्मीकि के समाज से डिफरेंट था। बहुत सारे अलंकारिक चीज जोड़ दिए गए। कालिदास के आप अभिज्ञान शकुंतलम और इस तरह के संस्कृत में जो बहुत सारे छंद देखेंगे कि कैसे वो चीजों का व्याख्या करते हैं, प्रकृति का, और मतलब सुंदर व्याख्या करते हैं, अलंकार लगाते, वैसे वैसे चीजों को जोड़ा गया। वाल्मीकि की शैली में ये नहीं था। तो यह भी बताता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब देखिए राम जी का आचरण जाति को लेकर कैसा था, उसका मैं एग्जाम्पल देता हूं। अभी मैं बताया कि रामायण खुद कहता है कि वो 7वां पार्ट जो है हमारा नहीं है, वो खुद रामायण में खुद लिखा है स्टार्टिंग 6 पार्ट में कि 6ठा पार्ट ही लास्ट पार्ट है। भाषा शैली पहला पार्ट और 7वां पार्ट का मैच नहीं करता है, बाकी 2 से 6 पार्ट का टोटली डिफरेंट है। इवन 7वें पार्ट में भी भाषा में डिफरेंसेस है, मतलब बहुत सारी कहानियों को बाद में जोड़ा गया है और कहानियां 1 बाय 1 आई है, इसलिए कहानी में कोई फ्लो नहीं है। अब आते हैं रामायण के अंदर अरण्य कांड में। हम ये देखते हैं कि राम जी का आचरण जाति को लेकर कैसा था। निषाद राज का तो प्रकरण आपको पता ही होगा, जटायु का प्रकरण भी पता होगा। आते हैं सबरी के प्रकरण पर जो बहुत फेमस है, क्योंकि राम ने सबरी के ही जूठे बेर खाए थे और वो बेर उनको सबसे स्वादिष्ट लगे थे। ये भक्ति की चरम पराकाष्ठा है। तो जब राम वन में विचरण करते हुए सबरी के पास पहुंचते हैं तो कुछ श्लोक देखिए, उसकी मधुरता देखिए। तो दृष्ट्वा तू तदा सिद्धा समुत्थाय कृतांजलि पादो जाग्राहा रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः पाद्यम आजननीयं च सर्वप्रददात यथाविधि। अर्थात सबरी ने रीति विधान से राम लक्ष्मण की सेवा और पूजा की। श्री राम ने भी उसे तपोधने कहकर धर्मोपदेश दिया और फाइनली सबरी स्वर्गगामिनी हुई। यहाँ पर श्री राम जी ये भी उपदेश देते हैं सबरी को, त्वं धर्मं वेत्ति पुंसां हीन जातिर्न च संतति। हे देवी, तुम धर्म को जानती हो, धर्म को जानने में न तो जाति मायने रखती है और न ही वंश। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह श्लोक राम के द्वारा स्वयं कहा गया है और स्पष्ट करता है कि तपस्या और धर्म का अधिकार हर मनुष्य को है, चाहे उसका जन्म कहीं भी हो।
तो उत्तरकांड में शंभु को शूद्र होकर जो तप कह रहा था कह के मार देना कॉन्ट्रडिक्टरी है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ आप कुछ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ हो रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता है। मतलब आप किसी की छवि को मलिन करने का प्रयास हो रहा है। आप देखिए राम की ओरिजिनल छवि थी, वो कैसे भी सबरी से पेश आए, उनके जूठे भेड़ खाए। अब आप आइए महाभारत में। आपको पता होगा कि महाभारत में भी बहुत बार श्री राम कथा का डिस्कशन हुआ है। कहीं भी शंभुक वध का प्रकरण डायरेक्टली नहीं आया है। शांति पर्व देखिए आप महाभारत का उठा के, शंभुक वध का प्रकरण नहीं आया है। अगर ये उस समय तक आ चुका होता, रामायण और महाभारत का गैप तो आपको पता ही होगा, तो इतने हजार सालों तक भी शंभुक वध का प्रकरण रामायण में नहीं था। तो सारे लोग रामायण जो महाभारत में आप देखे होंगे, सारे लोग जो राम कथा सुनते थे वो चैप्टर 6 तक ही था, कांड 6 तक ही था। मतलब युद्ध के बाद राम राज्य स्थापित हो जाता था और रामायण खत्म हो जाता था। वो आप सोचिए, जिस राम ने निषाद राज को गले लगाया, जिस राम ने सबरी को तपस्वी नहीं माना, क्या वही राम जाति देख के किसी को मारेंगे? यह नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टि से असंगत है। तो राम कौन है? राम वो हैं जो प्रेम को प्रधान मानते हैं, जो सबरी के जूठे बेर को खा सकते हैं, जो जाति नहीं तप को देखते हैं। और जब मान लीजिए इसके बाद भी अगर आपको ये कहते हैं कि राम ने किसी को जाति के कारण मारा, तो आप उनसे कहिए राम कभी अन्याय नहीं कर सकते। या तो वह कथा राम की नहीं थी, या उस कथा में राम नहीं थे। जय श्री राम। अजर बिहार